मीने बेटा, कॉलेज में ये बातें फैल रही हैं कि तुम प्रेग्नेंट हो। आपने सही सुना है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। हम फौरन यहाँ से कहीं और चल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, चलो। दिल तो नहीं मान रहा, मगर बेहतर यही होगा। तैमूर की उम्र तो मालूम है ना तुम्हें? हाँ, मीने उसकी बेटी के बराबर है। मैं जानती हूँ, तुमने कुछ और ही सोचा हुआ था। तुम्हारे चेहरे पर भी खुशी आएगी एक दिन। बहुत हो गया, अब चुप, कुछ नहीं चाहिए मुझे। यहाँ से गुजर रहा था, आपको इस हालत में देखा तो सोचा मदद कर दूं, अस्पताल ले चलूं। शुक्रिया, मेरा घर करीब ही है, मैं चली जाऊंगी। तैयार है? जी बना रही हूँ। अमीना नीचे नहीं आई अभी तक? उसकी तबीयत कुछ खराब थी कल रात से, शायद सो रही हो। खैरियत तो है? अब सुबह सुबह उठ गए? आज से फिर काम पर जा रहा हूँ। अमीना, कहाँ हो तुम? ओह सर, आप आ गए। हम तो परेशान हो गए थे। सब खैरियत तो है ना? बस आ गया ना, आज का शेड्यूल दिखाओ। ये लीजिए सर, आज तो बहुत गाड़ियाँ जमा हो गई। एक गाड़ी की पेंट जॉब है, एक का इंजन रिप्लेस करना है, और एक वही पुरानी गाड़ी है। आज हर सूरत उसकी डिलीवरी देनी। चलो आ जाओ। पुलिस! आप रुकिए, मैं देखती हूँ खाला। मत खोलना। रुको मीने, 1 मिनट रुको। आपी? खाला देखिए, आप ही आई हैं। कैसी हैं आप? ही सब खैरियत तो है? आपी, आपी क्या हुआ? क्या किया है मैंने? अमीना,
मुझे थप्पड़ मारा। क्या? थप्पड़ मारा? मगर क्यों? पता नहीं क्यों मारा। चलो। अमीना, 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 तुम कहाँ थी बेटा? बताओ तो क्या हुआ? कहाँ गई थी? जवाब तो दो मुझे बेटा। नहा रही हूँ अम्मी। तुम रो रही हो क्या? रो नहीं रही मैं, वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, तुम नहा लो आराम से। ठीक है, सब खैरियत हो इंशाल्लाह। बदसूरत हो तुम। बहुत बदसूरत हो अम्मी। कोई नहीं चाहता तुम्हें। बहुत ज्यादा मसरूफ लग रहे हैं मुझे आप। बहुत काम जमा हो गया था, सोचा जल्दी जल्दी निपटा दूं, तो इसलिए। काम तो काफी है। अकेले में कुछ बात करनी है। क्यों नहीं? मेरा ख्याल है अब खुलकर बात करने का वक्त आ गया है तैमूर साहब। ठीक कह रहे हैं गुफरान साहब, बिल्कुल ठीक। वक्त आ गया। अमीना, ये कैसी आवाज थी? तुम ठीक तो हो ना? अमीना दरवाजा खोलो, मुझे घबराहट हो रही है। अमीना दरवाजा खोलो खुदा के लिए। अमीना, क्या मसला है अम्मी? क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं हुआ है।
मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं बाबा को कुछ ना हो गया, इसीलिए आके मुझे मारा आप ही ने। देखो तुम रिलैक्स हो जाओ, क्यों ऐसी बातें सोच रही हो? आप ही के इस रवैये की कोई और वजह नहीं हो सकती। मुझे उन्होंने थप्पड़ मारा है खाला, जरूर बाबा को कुछ हुआ है। मैं जा रही हूँ। रुको, मैं भी चलती हूँ। नहीं खाला, मैं अकेले जाऊंगी। आप बाबा को जानती हैं, अगर आपके साथ गई तो आप यहीं रहे, मैं जाके देखती हूँ। के अच्छा, ख्याल से जाना, फोन कर देना मुझे। ठीक है खाला। समझ में नहीं आ रहा कि बात कैसे शुरू करूं, क्योंकि मामला बेटी का है। मैं समझ सकता हूँ। मीने ने दिल टुकड़े कर दिया है, छलनी कर दिया है, बहुत दुख दिया है। उसे माफ नहीं कर सकता, मगर वो आपकी बेटी है, औलाद है। औलाद है, इसीलिए तो आप उसे छोड़ भी नहीं सकते गुफरान साहब। नहीं छोड़ सकता, उसे कभी बात नहीं करूंगा, मगर लाताल्लुक भी नहीं रह सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता। बिलाखिर वो आपकी बेटी है, यही बात तो मैं कह रहा हूं आपसे कि नहीं छोड़े उसे। नहीं छोड़ सकता तैमूर साहब। ऐसा है कि मैं ठीक से समझना चाहता हूं, आखिर क्यों? आप किस लिए ये कदम उठाने के लिए तैयार हो गए? किस लिए? क्या मैं आपसे खुलकर बात कर सकता हूं? हाँ बिल्कुल, खुलकर ही बात करना बेहतर होगा। आपको याद है जब मैं पहली बार आपके घर आया था, उसी दिन देखा था मैंने मीने को। वो बहुत डिप्रेस लगी थी मुझे, अंदर ही अंदर रोती हुई। उसे इस तरह देखकर बेइंतहा दुख हुआ मुझे। इस उम्र में खुद को किसी मुश्किल में डाल देना जितना आसान होता है, उससे निकलना उतना ही मुश्किल। अकेले कैसे निकल सकती है वो इस सबसे? नहीं निकल सकती। फिर किसी को तो हाथ बढ़ाना होगा। मैंने जिंदगी में डाइस का खेल बहुत खेला है। आप तो जानते ही हैं, मगर पहली बार ऐसा हुआ है। कि कोई फैसला दिल से किया मैंने। जिंदगी में पहली बार किसी फैसले के लिए इतना सोचना पड़ा मुझे। उस रात जब मैंने मीने को, मतलब आपकी बेटी को देखा, तो उस वक्त पहली बार एहसास हुआ मुझे कि ये कोई खेल नहीं है। ये बाजी मुझे डाइस से नहीं, अमल से जीतनी होगी। मेरी पूरी जिंदगी आपके सामने खुली किताब की तरह है गुफरान साहब। यकीनन आपसे अच्छी तरह वाकिफ हूं तैमूर साहब। तो भरोसा रखें मुझ पर। हो गया तुम्हें अमीना? चिल्लाने की जरूरत नहीं है। मुझे वजह बताएं, क्यों मारा मुझे आपने? लो और सुन, पहले सिनान के साथ चक्कर चला, प्यार मोहब्बत के खूब मजे लूटे, और जब वो छोड़ कर चला गया तो सोचा अब तैमूर पे हाथ साफ किया जाए ताकि इस बच्चे को एक बाप का नाम मिल जाए। क्या ये बात सच है? क्या सच है? तैमूर साहब वाली बात सच है क्या? तू है
तू ही मेरा प्यार, मेरा प्यार। मीने, मेरी बाबा कहाँ है? बाबा को कुछ हुआ है क्या? वो ठीक है बेटा, ड्यूटी पर गए हैं। खैर तो है? अम्मी मुझे सच बताएं, क्या हुआ है बाबा को? हद करती हो तुम भी। कहा तो है ड्यूटी पर गए हैं, ठीक है वो। आप ही कहाँ है? आप ही की तबीयत ठीक नहीं है। अभी देखती हूँ। हाँ, क्या मसला है? मुझे थप्पड़ क्यों मारा था? मैंने क्या किया है? आप ही जवाब दें। आप ही निकलो कमरे से। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, समझ आई आपके? बताइए आखिर मुझे थप्पड़ क्यों मारा था? अच्छी तरह जानती हो तुम। मेरे सामने ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा क्या किया है मैंने आपके साथ? हाँ बताएं मुझे। हाथ छोड़ो मेरा। तुम समझते क्या हो अपने आप को? हाँ, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मुझे वजह बताएं क्यों मारा मुझे आपने? लो और सुन। पहले सिनान के साथ चक्कर चलाया, प्यार मोहब्बत के खूब मजे लूटे, और जब वो छोड़ कर चला गया तो सोचा अब तैमूर पे हाथ साफ किया जाए ताकि इस बच्चे को एक बाप का नाम मिल जाए, जो अमीर हो, खूबसूरत हो, चाहे उम्र में तुमसे बड़ा ही क्यों ना हो। इसलिए कि तुम तो खुद को एक शहजादी समझती हो और तुम्हें एक शहजादा चाहिए, चाहे तुम्हें इसके लिए कुछ भी करना पड़े। आप ही ये क्या बकवास है? ओह, क्या हो गया प्रिंसेस? प्रिंस की उम्र कुछ ज्यादा है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा मीनी? अच्छा, मेरे सामने ड्रामा कर रही हो। जब तुम दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया और सारे मसाइल हल हो गए तुम्हारे, तो किस बात का इंतजार है? किससे शादी? हाँ, जैसे तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं। ऐसी बात है तो कॉलेज के बाद गाड़ी में उनके साथ क्या कर रही थी? जानते बूझते अनजान मत बनो। अब तो मजे से बाबा के बॉस के साथ हाथ में हाथ डाले घूमोगी। तकलीफ हो रही है सच सुनकर? बोलो, चुप क्यों? यही सुनना चाहती थी ना तुम? अरे तुम्हारी तो लॉटरी लग गई। मैं इतनी बेवकूफ भी नहीं हूँ। बहुत हो गया। क्या ये बात सच है? क्या सच? तैमूर साहब वाली बात सच है क्या? अर्जुन, क्यों आए हो तुम यहाँ? अम्मी ने देख लिया तो? देखती है तो देख ले। तुम्हारी बहुत याद आ रही थी सोनिया, नहीं रह सकता तुमसे दूर। मुझे भी तुम्हारी याद आ रही थी। तो हम कैसे मिलेंगे अब? अच्छा आप चले जाओ फौरन, अम्मी ने देख लिया तो कयामत आ जाएगी। अरे इससे बड़ी कयामत और क्या होगी? तुमसे दूर रह के भला जिंदा रह सकता हूँ मैं? कुछ तो रहम करो, तुम्हारे बगैर एक एक लम्हा सदियों की तरह गुजरता है मेरा। अम्मी अंदर किचन में बर्तन धो रही है, जाओ अर्जुन, अगर वो आ गई तो आज मार डालेंगी। तो मैं अब कौन सा जिंदा हूँ सोनिया? तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? अगर तुम्हें बुरा न लगे तो तुम्हारी अम्मी से मैं खुद बात कर लेता हूँ। हरगिज़ नहीं अर्जुन, ऐसा बिल्कुल मत करना, खुदा के लिए। ओहो, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अर्जुन जाओ यहाँ से। अरे सोनिया, खुदा के लिए चले जाओ। कुछ नहीं होगा, तुम डर क्यों रही? मैंने मना कर दिया ना। एक दफा बात कर लेने दो मुझे, हो सकता है। सोनिया, मैंने तुमसे क्या कहा था? समझ नहीं आता तुम्हें? अम्मी। आंटी प्लीज मेरी बात सुने, सोनिया की इसमें कोई गलती नहीं। तुम खामोश रहो। अगर आइंदा इस मोहल्ले में मुझे तुम नजर आए तो... रियली इस बार हम सिर्फ बात कर रहे थे। तुम भी खामोश रहो, कोई बात नहीं होगी आज के बाद। आंटी प्लीज, आप ऐसा नहीं कर सकती हमारे साथ। आखिर हम एक दूसरे से क्यों नहीं मिल सकते? हमारा भी तो हक बनता है, प्यार करते हैं हम एक दूसरे से। ये किस हक की बात कर रहे हो तुम? हाँ, और तुम अभी तक यहीं खड़ी हुई हो? चलो अंदर। सुना नहीं तुमने? चलो। देखो मीने, हम किसी के दरवाजे पर नहीं गए। तैमूर साहब ने खुद कहा है। फिर मैंने और तुम्हारे पापा ने मिलकर सोचा और मेरी जिंदगी का फैसला कर लिया है ना। हम इस मुश्किल में कैसे आए तुम अच्छी तरह जानती हो। बाबा ने कैसे मान ली ये बात और मुझे बताना भी मुनासिब नहीं समझा? तुम पहले मेरी बात तो सुनो। देखो मीने, हमने अभी जवाब नहीं दिया उनको बेटा। अभी तुम कॉलेज जाओ, टेंशन मत लेना, सुकून से बात करेंगे, ठीक है? मैं कहीं नहीं जा रही अम्मी, यहीं पे बैठ के बाबा का इंतजार करूंगी, उनसे बात करके ही जाऊंगी। इस बार का मुजाहरा बिल्कुल मुख्तलिफ है।
तमाम लापता अफराद की तस्वीरें रखी जाएंगी। सबकी तस्वीरें तलाश करनी होंगी। हर तस्वीर इस तरह कार्ड पर चिपकानी है। हस्बैंड है आपके? ये कब से गायब है? 1993 से। ये किसका फोन बज रहा है? आई एम सॉरी, मेरा फोन बज रहा है। एक्सक्यूज मी। हेलो। हेलो सुरैया साहिबा, मैं ऑर्गन बात कर रहा हूँ। मुझे कल शाम फोन करना था मगर। आई एम सॉरी, इस वक्त मैं बिजी हूँ ऑर्गन साहब। आप नाराज हैं? देखिए आपका गुस्सा जायज है। पॉसिबल है तो कल तशरीफ ले आए। ठीक है, कोशिश करूंगी। तुम छोड़ो, मैं खुद बात कर लूंगी तुम्हारे बाबा से। अभी खाला के पास जाओ और एकदम से जज्बाती मत हो जाया करो। अभी हमने कोई फैसला नहीं किया। नहीं, मुझे बाबा से बात करनी है। वो क्या सोच रहे हैं मुझे साफ साफ बताएं। मीने मेरी बात सुनो, अम्मी ठीक कह रही हैं। बाबा वैसे ही गुस्से में है आजकल। चलो मैं खुद तुम्हें छोड़ाता हूँ वहाँ। चलो। आप मत बोलें बीच में। या अल्लाह रहम करना। आपकी क्या बात हुई है बाबा? तैमूर साहब से क्या बात हुई है? तैमूर साहब बाबा, आपके जो बॉस हैं, उस आदमी की बात कर रही हूँ जो मुझसे दुगनी उम्र का है। वो करोड़पति जिसकी बेटी शायद मेरी उम्र की है। आप उससे मेरी शादी करना चाहते हैं? जवाब क्यों नहीं दे रहे बाबा? मीने बेटा। मीने बस करो। मेरी तरफ तो देखे बाबा। इल्तिजा करती हूँ, एक बार तो अपनी बेटी को देख लें। ये नहीं होने दूंगी मैं बाबा। ऐसा कभी नहीं होने दूंगी मैं। बस बेटा, खामोश हो जाओ। आपको बाबा से काम है, कहा ना। किसी के भी सहारे की जरूरत नहीं है मुझे, और आपकी तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने कुछ नहीं कहा मीना, और तुमने इतना कुछ। कम से कम जवाब तो सुनती जाओ। तू है, तू ही मेरा मेरा प्यार। जी, किससे मिलना है? जी, तैमूर साहब घर पर हैं? नहीं, वो घर पर नहीं है। क्या काम है उनसे? क्या काम है आपको बाबा से? जरूरी बात करनी है। हैं कौन आप? मैं, हाँ याद आया। आप वही है ना, गुफरान साहब की बेटी? किस लिए मिलना है आपको बाबा से? काम है, कहा ना। ऐसा भी क्या है जो नहीं बता रही हैं आप? मानूर, चलो बस अंदर चलें। अच्छा, खुदा हाफिज। देखिए मैडम, आप कहीं और जाकर वेट कर लें उनका। देखा ना, वो पसंद नहीं करती। कर भी कैसे सकती है? तैमूर की बेटी के बराबर है। हम कोई गलत कदम तो नहीं उठा रहे। मीने की बेहतरी के लिए कर रहे, कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। वो मान नहीं रही तो क्या कर सकते हैं?
हाथ पांव बांध कर तो शादी नहीं कर सकते। जरा सब्र करें, ठंडे दिमाग से सोचेगी तो मान जाएगी हमारी बात। आप खुदा के लिए इस तरह जज्बाती मत हो, और कोई चारा नहीं है हमारे पास। चारा ही तो नहीं है हमारे पास, लेकिन अगर न मानी तो उसे शादी के लिए कैसे राजी कर सकेंगे? ओहो गुफरान, बस और परेशान ना करे खुद को, सब मुझ पर छोड़ दे। मेरी माने इससे बेहतर और कोई रास्ता नहीं है। देखिए यहाँ खड़े होना मना है, आप प्लीज जाइए यहाँ से। तुम? मुझे भरोसा था आप पर तैमूर साहब, यकीन था मुझे, इसीलिए मदद मांगने चली आई आपसे। लेकिन आप खेल खेलते रहे, फिर झूठ बोलने लगे मुझसे, यहाँ तक कि मेरी मजबूरी से फायदा उठाने लगे। मुझे लगा आप अच्छे इंसान हैं और मैं आपको समझने में गलती कर रही हूँ। मुझसे कहा बच्चे को मत मारो मीने, तुम एक बहादुर लड़की हो। इसके पीछे मकसद था आपका, क्योंकि बच्चा हो तो मैं आराम से ब्लैकमेल हो सकूंगी। आपको क्या लगता है मैं डर रही हूँ तैमूर साहब? तो सुन ले, मैं किसी से नहीं डरती, किसी के भी सहारे की जरूरत नहीं है मुझे, और आपकी तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों करूं मैं आपसे शादी? भूल जाएं ये बात। कुछ बात कर सकता हूँ? मुझे कुछ नहीं सुनना, आपको जो कहना था कह चुकी। मैंने कुछ नहीं कहा मीना, और तुमने इतना कुछ। कम से कम जवाब तो सुनती जाओ। मैंने कहा ना कुछ नहीं सुनना मुझे। मेरी बात सुनो मीना। मीने, अमीना, क्या हो गया बेटा? तैमूर साहब की वजह से इतना गुस्सा है? इस तरह तो मत करो ना बेटा। उनकी नीयत तो ये है कि वो हमें इस अजाब से निकाले। कौन कबूल करता है ऐसी लड़की को इस दौर में? तुम्हें भी ऐसा ही लड़का मिलेगा। ये क्या किया अमीना? दिखाओ मुझे। ये लो, रखो इस पर। ये क्या कर रही हो अमीना? कचरा फेंकने जा रही। अमीना कहाँ जा रही हो? वो कचरा फेंकने गई है। समझ नहीं आ रहा बाजी ने ऐसे सोच भी कैसे लिया? अकल माऊफ हो गई है क्या उनकी? और मान भी गई है शायद अम्मी। मुझे कन्विंस कर रही है, लेकिन मैं कैसे मान जाऊँ? आप ही बताएं। अरे तुम मान भी कैसे सकती हो? तुम्हारे बराबर उनकी बेटी है, ये बिल्कुल नामुमकिन है। और सबसे बड़ी बात कि तुम उसे पसंद ही नहीं करती। मुसीबत से निकलने के लिए गई थी उनके पास, मदद मांगी थी बस। उल्टा ये मुसीबत मेरे गले पड़ गई। समझ नहीं आ रहा मुझे अब किससे मदद मांगूं। तुमने खुद एक मुश्किल रास्ता चुना है, बहुत हिम्मत से काम लेना होगा। तुम्हारी शादी उससे नहीं होने दूंगी मैं। आप मेरा साथ दीजिएगा खाला, जबरदस्ती किसी के हवाले ना कीजिएगा। बेसन का हलवा लाई हूँ, खाएंगे ना? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं खाएंगे। एक बार फिर शुक्रिया। कोई बात नहीं, खुश रहे। घर आने का बहुत शुक्रिया। अर्दल आया है क्या? नहीं, कोई गलत एड्रेस पे आ गया था। एक तू है, तू ही
गुफरान साहब का घर कहाँ है पता है तुम्हें? वो वाला घर है। शाबाश। क्या क्या सोचा था हमने अस्मा। वो तीनों में से सबसे ज्यादा तालीम हासिल करेगी, बहुत सारी खुशियां देगी। ये कैसी खुशी दी है उसने इस उम्र में। हर काम में कोई ना कोई बेहतरी होती है। वो मीने को बहुत खुश रखेंगे। तैमूर साहब से उम्मीद तो यही है मुझे। बस दे दो, हो गई स्त्री, काम को देर हो जाएगी। रुक जाए ना। मैं देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उस दिन के लिए बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आपको मेरा इस तरह घर आना बुरा तो नहीं लगा? बेसन का हलवा लाई हूँ, खाएंगे ना? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं खाएंगे। आपने बिला वजह जहमत की। आपके घर का पता नहीं था, अभी इस बच्चे से पूछा मैंने। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी मैं। यकीनन मसरूफ होंगे। एक बार फिर शुक्रिया। कोई बात नहीं, खुश रहे। घर आने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। अर्दल आया है क्या? सौदा लेने गया था? नहीं, कोई गलत एड्रेस पे आ गया था। अच्छा मैं जा रहा हूँ। गुफरान रुकेगी तो ले ले। मीने, चलो जल्दी करो, कॉलेज के लिए लेट हो रही हो। चलो उठो, शाबाश। जाने का दिल नहीं चाह रहा खाला। हाँ, जैसे कॉलेज ना जाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। अरे आपने तो मेरी रिक्वायरमेंट से भी ज्यादा बना लिए। टाइम मिल गया तो ज्यादा बना लिए मैंने। अब इन्हें किस तरह प्रेजेंट करना है ये सोचना होगा हमें। किस तरह? जैसे कोई प्ले वगैरह शूट करके। इन्हें प्रेजेंट करने का बहुत अच्छा तरीका है ये। आपने मुझे यहाँ मजाक उड़ाने के लिए बुलाया है? असल में ये सब बहुत ओरिजिनल लग रहे हैं और सभी बहुत आर्टिस्टिक बने हुए हैं। इनके लिए तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। आपने तो हमें हैरान कर दिया। इन्हें देखकर ऐसा लगेगा जैसे असल इंसान एक्ट कर रहे हैं। हमारी एक्सपेक्टेशन से बढ़कर हैं ये। मतलब आपको पसंद आए? जी बिल्कुल, मुझे अंदाजा नहीं था कितना अच्छा काम है आपका। वेल डन। मुझे बहुत गुस्सा था जब आपने फोन नहीं किया। मेरी गलती है, सॉरी कि मैं आपको फोन नहीं कर सका। असल में एक प्रोजेक्ट में बिजी था मैं। अच्छा तो अब सिर्फ 2 दिन है हमारे पास। बस 2 दिन? इसके अलावा भी काम करना है मुझे। आधा दिन तो गुजर गया, अभी तो उनके कैरेक्टर्स भी डिजाइन करने हैं। बस तो कर दिखाएं फिर हैरान।
अदनान। जी सर। इधर आओ। हलवा तो खाते हो ना? बहुत शौक से। जाओ चम्मच ले आओ। बैठो। क्या आप नहीं खाएंगे गफरान साहब? नहीं, वो डॉक्टर ने परहेज बताई है मीठे से। अच्छा है ना? वाकई बहुत मजे का। किसने बनाया सर? अरे तुम आम खाओ, पेड़ क्यों हिलते हो? हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। किस वक्त आना है मुझे? इसी वक्त? ठीक है, आता हूँ। तू है तू ही मेरा प्यार। कॉलेज की साख खराब होने से बचाना अहम है या एक बच्चे की जिंदगी बर्बाद होने से? उसने खुद अपनी जिंदगी बर्बाद की है। इतनी सी उम्र में ऐसी हरकत करने की कीमत चुकानी पड़ेगी उसे। आप मुझे एड्रेस दे दें, मैं वहां जाकर बात कर लेता हूँ उससे। गली नंबर 5 और घर का नंबर है 16। खाला